जंग जारी रखने का अमेरिकी सदर ट्रंप का इख्तियार ख़त्म। ईरान जंग का फैसला कांग्रेस करेगी। कानून के मुताबिक अमेरिकी सदर 60 दिन के अंदर ईरान से जंग की इजाज़त लेने के पाबंद थे। कांग्रेस से मंजूरी लेने की 60 रोज़ की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई। वाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब ही ये है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक 7 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद कोई फायर नहीं हुआ। वज़ीर जंग पेट हेगेज़ित ने कहा कि 7 रोज़ की पाबंदी वाली कड़ी रुक चुकी है। अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। अमेरिका ने मज़ीद ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान के 6 अफराद, 21 कंपनियां, 1 बहरी जहाज शामिल। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि चीन की बाज़ कंपनियों और शख्सियात पर भी पाबंदियां लगाई गई। जंग का हर मुहाज पर मुस्तकिल खात्मा किया जाए, जमानत दी जाए, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। जो ईरान पर आइंदा कोई हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी हुक्काम का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत का अमेरिका पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि ईरान पर 2 मरतबा हमले किए गए जिससे एतमाद की फ़ज़ा मुतासिर हुई। ज़राए के मुताबिक किसी भी पेशरफ्त को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत किया जा रहा है। पाबंदियों से मुतालिक मसला हल कर लिया जाए तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। दोबारा बातचीत के इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मतला करेंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जदोजहद नागुज़ीर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का यौम मज़दूर पर तहरीरी बयान। कहा मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बढ़तरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जिहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना ज़रूरी है। अवाम मुकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरानी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के बेशतर फौजी अड्डे बुरी तरह मुतासिर। अमेरिकी टीवी की रिपोर्ट। CNN के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की कम अज़ कम 16 फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ। हमलों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के बाद खित्ते में अमेरिका की फौजी मौजूदगी और हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन न्यूज़, ABC न्यूज़ और इप्सोस सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स, आज़ाद 71%, 19% रिपब्लिकन ने ईरान के खिलाफ जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर अमेरिकी सदर का अगला इकदाम क्या होना चाहिए पर मिला जुला रद्दअमल देखने को मिला। 48% ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए, वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो। 46% अवाम ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए इसलिए दोबारा। ईरान का अपना हुर्मुज़ व बहिरा अरब के करीब समंदरी हदूद में नए क़वाइद नाफिज करने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर कहते हैं कि इक़दाम का मकसद उन इलाकों को सिक्योरिटी और खुशहाली का मरकज़ बनाया जा सके। ईरान के साहली पानियों में निगरानी और कंट्रोल को मज़ीद सख्त किया जाएगा। खलीज और अपना हुर्मुज़ में 2000 किलोमीटर तवील ईरानी साहली पट्टी पर मौसर कंट्रोल कायम किया जाएगा। समुद्री रास्तों को दीगर ममालिक के लिए अमन व मुआशी खुशहाली का जरिया बनाया जाएगा। अमेरिकी बहरिया ने अपना हुर्मुज़ से ईरानी बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मसनूई जहानत का सहारा ले लिया। अमेरिकी बहरिया का सैन फ्रांसिस्को की मसनूई जहानत कंपनी डोमिनो से $99.7 मिलियन का मुआहिदा। अमेरिकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करेगी।
AI ड्रोन्स को नई किस्म की बारूदी सुरंग की पहचान सिखाने में 6 माह लगते थे। डोमिनो की टेक्नोलॉजी से ये काम चंद दिनों में हो जाएगा। चीन का ईरान से मुतालिक जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर फोकांग की साफियों से गुफ्तगू। कहा कि खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और संजीदा इक़दाम ज़रूरी हैं। ईरान पर दोबारा हमलों की बातें ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अपना हरमस को जल्द अज जल्द खोलना चाहिए। ईरान को अपनी पाबंदियाँ और अमरीका को बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी ताकि तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। अफ्रीकैन के दरमियान मुखलसाना और बामकसद मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। आलमी बरादरी को दोबारा जंग के इम्कान के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले। 2 बच्चों खातून समेत 25 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के 46 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान की मज़ामती तंजीम की जवाबी कार्रवाइयाँ। बिन्ते जबील में ड्रोन हमला, इसराइल के 2 फौजी जख्मी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोग़ान की जानिब से अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ और हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार ने खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान में जंग और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के नताइज मुसलसल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त मुज़ाकरात के ज़रिए ऐसे हल तलाश करने का है जो हमें तबाही के दहाने से वापस ले आए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108.50 फ़ी बैरल पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल की $102 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में तेल की कीमत $126 फ़ी बैरल तक गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई की लोड शेडिंग ख़त्म करने की नवीद। फैसला कारी का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से अवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। ये गैस की किल्लत के बाइस थी। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो गया। डीजल और फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। मजबूरी में हमें फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन पर बोझ पड़ सकता था। पूरी कोशिश होगी सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। बाज़ हलकों की जानिब से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट नहीं 32,000 मेगावाट है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गए। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। पाकिस्तान और चीन में तामीराती, मशीनी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर सलीम अनवाला और नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। सदर जरदारी की शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दोनों मुल्कों में सैफरी की ताउन से सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। हुकूमत पंजाब ने 2027 में पतंगबाजी के लिए नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान कर दिया। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित जारी। हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी, इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फुट होना लाजमी करार दी गई है। वालिदैन और सरपरस्त बच्चों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाए। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारों के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। बच्चों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। छतों पर भागना, कूदना, पतंग लूटने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है।
कराची गुलिस्तानी जौहर में कैफे पर झगड़े के दौरान नौजवान की हलाकत वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मामूली तलकलामी पर हाथापाई हुई। मुतादिद अफराद ने कुर्सियां उठा ली। अचानक भगदड़ मच गई। नामालूम अफराद का गार्ड को घसीटते हुए अंदर लाए और गार्ड की मुबैना फायरिंग से नौजवान नजीब जान भाग हो गया और उसका दोस्त अदनान जख्मी हुआ। मकतूल के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड और कैफे मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से तफ्तीश जारी है।